ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपसे संतुष्ट हो, हर कोई आपसे खुश हो। 2021 की बात है, उस वक़्त मैं जमशेदपुर से गाँव आया हुआ था, यानी कि शहर में कई सालों तक रहने के बाद मैं आखिरकार गाँव आया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है और अभी भी गिरा हुआ है। उस वक़्त गाँव में बहुत कम लोग, मुश्किल से 1% लोग ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। लेकिन उसके लिए यहाँ से बच्चों को जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज़ पहल करूँगा तो यहाँ का जो शिक्षा है, शिक्षा का जो स्तर वो थोड़ा बहुत ऊपर होगा। तो मैंने सोच लिया और प्लानिंग भी कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग पढ़ाते थे और वो लोग पढ़ाना छोड़ चुके थे। तो सबसे पहले मैंने जानकारी लेने के लिए उन लोगों से पूछा, उन लोगों से मिला और उनसे डिस्कस किया इस बारे में कि क्यों यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं ट्यूशन और क्या कारण है कि यहाँ के बच्चे ट्यूशन छोड़ देते हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप क्यों पढ़ाना छोड़ दिए। तो बहुत सारी चीज़ें पता चला, जैसे कि पहली बात, यहाँ पर लोग ट्यूशन फीस देने नहीं सकते हैं तो वो लोग बाद में छोड़ देते हैं, या फिर जैसे कि 1 महीना या 2 महीना गैप हो जाता है तो बच्चे लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। और पेरेंट्स भी कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा ज़िद्दी होते हैं, फीस नहीं देने के कारण वो नहीं आते हैं ट्यूशन। तो फिर बच्चों की ज़िद के आगे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो मैंने कम से कम फीस में ट्यूशन पढ़ाने के बारे में सोचा। फिर मैंने गार्जियन से भी बात किया, हर पेरेंट से बात किया और बच्चों से भी बात किया। तो हम लोगों ने बैठक किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे करके हम लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे और ट्यूशन नागा भी ना हो और वो लोग सीखे भी। बाद में मीटिंग वगैरह रखा गया, पेरेंट्स आए हुए थे, घर के जो गार्जियन है वो आए हुए थे, बच्चे भी थे वहाँ पर। हमने डिसाइड किया कि कम से कम रेट में ट्यूशन पढ़ाया जाए। तो मैंने ट्यूशन फीस रखा था 1 से लेकर के 6 क्लास तक। उन बच्चों का ट्यूशन फीस था 30 रुपया पर मंथ, यानी कि 1 रुपया के हिसाब से। और जो 7-8 के बच्चे, उनका फ़ीस रखा गया था 80 रुपया और 9-10 के बच्चों का फ़ीस 100 रुपया। इस तरह ट्यूशन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और मुझे पता था ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है ट्यूशन, क्योंकि यहाँ का जो मानसिकता है लोगों का वो थोड़ा-सा नैरो टाइप का है। धीरे-धीरे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 1 महीना, 2 महीना चला। उसके बाद मैं पार्ट टाइम भी जॉब किया करता था, तो मुझे अक्सर जमशेदपुर जाना पड़ता था। तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन नागा होता ही था, लेकिन मैं उसको मेंटेन भी करता था। संडे का दिन या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लिया करता था। साथ ही साथ मैं सोचता था कि हर दिन हर बच्चा कुछ न कुछ सीख के जाए। मेरा टारगेट यही रहता था। जो पुराना मैंने दिया था होमवर्क वो सब करवाना था और जो आज जैसे आया हुआ है तो उसको नया चीज़ कुछ न कुछ सिखाना है। तो मैं लगभग हर हफ्ता एक दिन नागा करता था। तो कुछ पेरेंट्स बोलने लगे कि ये तो इतना नागा करता है, तो फिर इसको कैसे हम लोग ट्यूशन फीस देंगे, हम लोग अपना बच्चों को क्यों इसके पास भेजेंगे। तो बहुत सारा शिकायत करने लगे लोग। फिर मैंने देखा कि लोग ज़्यादा ही बोलने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बंद कर देना चाहिए ट्यूशन पढ़ाना। फिर धीरे-धीरे मैंने ट्यूशन पढ़ाना ही छोड़ दिया। और मुझे पता था अगर मैं पहल करता हूँ, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा-सा माहौल बनेगा और बाकी बाद में लोग अपने बच्चों को ट्यूशन ज़रूर भेजेंगे। ये सोचकर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और मेरा जो प्रयास था वो सफल भी रहा। और आज की डेट में लोग, लगभग बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। कुछ बच्चे गाँव में पढ़ते हैं, कुछ दूसरे गाँव में जाते हैं। और क्लास मैं कराता था तो जिससे दूसरे ट्यूशन में क्या होता है कि 1 से 1.5 घंटे पढ़ाते हैं और मैं जो पढ़ाता था 2 से 2.5 घंटे। मुझे याद है एक दिन मैंने 3 घंटा पढ़ाया था बच्चों को। और बोर ना हो बच्चे, इसीलिए मैं उन्हें थोड़ा-सा माइंड फ्रेश के लिए कुछ बातें भी उनसे करता था, कुछ एक्टिविटी भी करता था। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता था सिखाने पे, वो बेसिक चीज़ सीखे और जो अपना क्लास का है वो भी सीखे। मैं इस दुनिया में हर कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, हर कोई हमें समझेगा भी नहीं और हर कोई हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। लोग तो भगवान से भी शिकायत करते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इसीलिए हमें लोगों की बातों पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
हमें अपने आप को पहचानना चाहिए और हमें सही राह पे चलना चाहिए और जितना हो सके अपने गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। तो आई होप कि आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू। इस वीडियो में यहीं तक, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।